नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त नरेंद्र सिंह राठी फ्रॉम मौज, मैच्योर एटीट्यूड एंड अनकंडीशनली जो भी। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए बनाया है। मेरी ज़िंदगी के खुद के अपने अनुभव, मुझे जैसे किताब पढ़ने का बड़ा शौक़ है, तो मैं जब भी कहीं कोई चीज़ सीखता हूँ तो मेरी बड़ी इच्छा होती है कि उसको आप लोगों के साथ, विशेषकर आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में भी एक बदलाव लाने में आपको मदद करे और आप ज़िंदगी में नई ऊंचाइयां छुए। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपके सामने पेश हुआ बताने के लिए, वो एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेखक हैं, बेस्ट सेलर हैं। उनका नाम है रॉबिन शर्मा जी। उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं। उनमें से एक बहुत ही चर्चित किताब है जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, यानी कि एक संत जिसने एक बहुत ही महंगी कार, फेरारी एक बहुत ही महंगी कार होती है, जिसने उसको बेचा। बोलने का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी में शायद पैसों का बहुत महत्व हम लोग आंकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को अच्छे से जीना शायद उससे ज़्यादा बड़ी कला है। मैं जैसे अपने इस चैनल पे, जिसका मैंने नाम रखा है मौज, मैच्योर एटीट्यूड एंड अनकंडीशनली जोवियल, में भी यही बात दर्शाता हूँ कि किस तरीके से ज़िंदगी में बिना कारण खुश रहा जाए और एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हम लोगों को उभारना चाहिए। आसपास की अच्छी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ज़रूर नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी में बहुत सारा आपका समय व्यर्थ में ही गंवा देने में आपके लिए वो भूमिका निभाती है। आज मैं जिस बात के साथ आपके साथ रूबरू हुआ हूँ वो इस चीज़ के बारे में है कि रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि उनके पिताजी भी बहुत ही एक सक्सेसफुल और बहुत ही एक समझदार आदमी थे, जिन्होंने उन्हें ज़िंदगी की बहुत सारी सीख दी। उनमें से एक सीख जिसके बारे में वो बात करते हैं, वही चर्चा है जो आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। बातों बातों में जब ये बातचीत निकली कि अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी में एक शब्द होता है वरी। वरी करने से क्या होता है, आप तकलीफ में रहते हैं, परेशान रहते हैं। हिंदी में उसका एक जो शब्द होता है उसको बोलते हैं चिंता। लेकिन वहां से बहुत शानदार चीज निकल के सामने आई। उन्होंने कहा कि चिंता जो है, यानी जरूरत से ज्यादा की गई चिंता हमें चिता तक ले जाती है। चिता आप समझते ही हैं, यानी कि मरणासन होने के बाद जहां पर आपको लेटा के आपका अंतिम दाह संस्कार जो किया जाता है, उसी को हम लोग चिता बोलते हैं। तो कितनी गूढ़ बात है कि चिंता जो है, बहुत ज़्यादा चिंता करने से व्यर्थ में आप अपना समय ही बर्बाद करते हैं। चिंता वास्तव में आपको चिता की तरफ ही लेके जाती है। तो उसमें सीखने का जो हम लोगों के लिए जो एक मेन मुद्दा है, जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये है कि हमें बेफालतू में चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने के लिए दिन में कुछ एक आधा घंटा आप निकाल लीजिए, ताकि आपके दिमाग को ये लगे ना कि आप उस चीज़ के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, आपके पास सोच नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग चिंता करते हैं, वो हमारे साथ ज़िंदगी में कभी घटित ही नहीं होती है। आप किसी भी एक सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी उठा के देख लीजिए, सबकी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें रही हैं, लेकिन उन लोगों ने चिंताएं करने की बजाय अपने लिए एक उद्देश्य चुना, एक ध्येय चुना, और उस पर वो लोग अपना काम करने लग गए। मैं भी आज आपको यही बात बताकर बात को विराम देना चाहूँगा कि चिंता से कुछ विशेष कहीं आप पहुँचते नहीं हैं। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उससे आप क्या उपाय निकाल सकते हैं, उससे आप कैसे बच के आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल पे मैं इसी तरीके की गूढ़ बातें जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी, जो आपकी ज़िंदगी में एक नया मुकाम हासिल करने में आपकी मदद करेंगी, आपकी सोच को बढ़ाएंगी, उसके लिए आप इस चैनल पे आते रहें। और मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगा, ये जानकारी आप यदि अपने दोस्तों, मित्रों के साथ भी यदि साझा करना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।